दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। हम गांव में प्रायः देखते हैं कि जमीनी विवाद सबसे ज्यादा होते हैं और जमीनी विवाद का जो मूल कारण है कि हर किसान जो भी रास्ताएं निकली हुई हैं, चक्रोड़ें निकली हुई हैं, बंधे बने हुए हैं, उनमें दिन प्रतिदिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं, कब्जे करते जा रहे हैं, जिससे आज स्थिति यह है कि उन रास्तों से निकलना दुभर हो रहा है। वो अपने खेत में फसल पैदा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन चक्रोड़ जरूर जुटेगा, जबकि उस चक्रोड़ में निकास सबका है, क्योंकि वो रास्ता सबके लिए है। लेकिन नहीं, उसको लगता है कि मैं एक हाथ दो हाथ जोत लूंगा तो शायद इससे मुझे फसल अच्छी मिल जाएगी। तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है सरकार के लिए भी और किसान के लिए भी, वो सोचिए कैसे। हम प्रायः देखते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा जमीनी विवाद हो रहे हैं, उन विवादों को कम करने के लिए सरकार की पहल यह होना चाहिए कि जहां जहां से सरकारी सेक्टर लगे हुए हैं, सरकारी मार्ग लगे हुए हैं, सरकारी रास्ते लगे हुए हैं, सरकार की वो चाहे गोचर की भूमि हो या खेल की भूमि हो, जहां इस तरह से सरकारी भू संपत्ति पड़ी हुई है, उस जमीनों पर एक निर्धारित नक्शे के तहत वृक्षारोपण कराए। और खाली वृक्षारोपण करा करके उसकी खाना पूर्ति नहीं करना, वृक्षारोपण को सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है, उसकी सुरक्षा के प्रबंध करना है। पता चला कि एक सेक्टर मार्ग 1 किलोमीटर का है, उस सेक्टर मार्ग में दर्जनों किसानों के खेत पड़ते हैं। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि उस सेक्टर मार्ग के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाएं और किसान को जाली दें। जाली देने के साथ साथ किसान की भी उसमें सहभागिता ले, क्योंकि अगर उससे दो फायदे होंगे। जहां हम एक तरफ आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो ये आय करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी हो सकता है। तो पता चला कि 1 किलोमीटर कोई सेक्टर मार्ग गया हुआ है, उस सेक्टर मार्ग के हम दोनों तरफ बृहद वृक्षारोपण करा देते हैं, फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण करा देते हैं, पर्याप्त हम जाली दे देते हैं और किसानों को ये कह देते हैं कि हे किसान, इस पेड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। जो गवर्नमेंट अनावश्यक खर्चा करते हैं, अगर वो धनराशि हम 1000 रुपए प्रतिवर्ष वो किसान को दे दे और उसको ये कह दे कि आपको 5 साल तक इस पेड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से वो किसान उस पेड़ की भी सुरक्षा भी करेगा और उसकी रखवाली भी करेगा और उसको आमदनी भी कुछ मिल जाएगी। अब वो रास्ता भी किसान की, खेत भी किसान का, पेड़ भी किसान का, और जब वो फल देगा वो भी किसान का होगा। तो निश्चित रूप से आजीवन उस किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी होती रहेगी। तो मेरा जो एक सुझाव है कि रास्तों पर अतिक्रमण ना करें। आपका जहां से खेत है, जहां से मेड़ है, उस मेड़ पर उस सीमांकन के लिए भी आप किसान भाई भी स्वयं से ये, क्योंकि हमारा जो बांदा का तापमान है एशिया में सबसे अधिक तापमान माना गया है, तो इसमें किसान की भी सहभागिता बनती है कि सरकार सहयोग करे ना करे, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने खेत में, हम अपने चक्रोड़ के किनारे वृक्षारोपण करें, फलदार वृक्ष लगाएं। तमाम फलों के लिए सरकार भी अनुदान देती है, उन अनुदानों का भी लाभ प्राप्त करें, उन पेड़ों की सुरक्षा करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी पीढ़ियां बचा ले जाएंगे। नहीं, आने वाले समय में ये कटु सत्य है कि हमारी पीढ़ियां दाने दाने को मोहताज हो जाएंगी, सूखा पड़ जाएगा, फसलें खराब होंगी, जिससे यहाँ के लोग भी पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।